फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की सुहानी हूँ और मैं आज ड्यूटी से जल्दी आ गई थी। बताने के बाद मुझे सर ने कॉल किया, तुम्हारी ट्रेनिंग होगा, थोड़ा सा तुम नौगांव में आइए। तो मैं जब जाने के लिए रेडी हो गई तो सर ने बोला मेरा तो अचानक तबीयत ख़राब हो गया, तुम बताओ। तो मेरा था वैक्सीन आज मेडिकल में, और फिर मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मेरी भतीजी के ऑपरेशन हुआ था कल रेबिना की, उसकी भी खबर ली। लेने के बाद मैं जिस टाइम मैं जा रही थी तो मैं मॉम को कॉल कर दी थी कि मैं होम टाउन में जा रही हूँ। तो उसने मेरे अब्बू को भेज दिया और मेरे अब्बू के हाथ में मेरी जो फेवरेट कप मैं जो छोड़ के आई थी ये भी भेज दिया है। और मॉम को पता खाना बनाना नहीं आती, जब भी बनाती हूँ तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ, मसाला एक देती हूँ तो दूसरा जल जाता है। मतलब जल्दी जल्दी ढूंढने में ना बहुत मुश्किल होता है चीज़ें। तो इसीलिए उसने मुझे ये दिया है, इसमें सारे मसाला एक ही साथ में रखेंगे, ढक्कन खोलूँगी और एक ही साथ में एक एक करके मैं सब दे सकती हूँ आराम से। मतलब तब कोई गलती होगा भी नहीं है, उसको सारा पता है मेरे बारे में। तो फिर उसने ये सब वगैरह दिया है ताकि मैं बिस्कुट वगैरह रखूँ, ये दूसरा है छोटा सा है, फिर ये सब दिया है ताकि मैं चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरह से रखूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतना सारा दिया। तो फिर और एक चीज़ें दिया है उसने, और मेरी छोटी वाली ने ये नेल पॉलिश दे के भेजी है ताकि मैं भूल गई थी आते वक्त, तो ये भी दे के भेजा। और मॉम ने ये भी दिया है, इसमें सावल रखने के लिए दिया, बोला कि इसमें सावल रखना तुम। और छोटी वाली सिस्टर ने ये दिया है। ऐसे तो हम घर पे जब रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत मतलब झगड़ा करते हैं, दोनों ही झगड़ेलू है। बट जब दूर हो जाते ना, कहीं पे जाते हैं, पता नहीं इतना सारा याद मैं भी करती हूँ वो भी करती है। हम 4 सिस्टर्स हैं, चारों सेम है। मेरी रंजिता दी है, वो उसकी शादी हुई है रोंगिया में, मैं उसके घर में काफ़ी दिन रही हूँ। रेहान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। रेहान, आई लव यू, आई मिस यू मेरे बेटे। तुम कैसे, मुझे पता नहीं है, आज मैं कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कल कॉल की थी उसके, मैं मतलब जीजू को, रेहान के पापा को, उसने कॉल नहीं उठाया, पता नहीं क्यों, कॉल बैक भी नहीं किया है उसने। और फिर बड़ी वाली दीदी की नौगांव में शादी हुई थी और चाइदा की होम टाउन में हुई थी। अब मैं तो रह गई हूँ, शादी होते होते टूटा है। अब पता नहीं मेरा शादी कब होगी। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी शादी की। और फिर बड़ी दीदी ने ये दिया था साइडा को, और साइडा ने मुझे दे के भेजी है और बोल के दिए कि तुम ये इसको रात को पहनते वक्त पहनना, नहीं रात को सोते वक्त पहनना। सारा उल्टा बोल दी यार मैंने। हाँ, उसने बोला तुम रात को सोते वक्त ये पहन लेना। तो मैंने इसलिए ये पहन कर ही वीडियो बनाई ताकि मेरी सिस्टर मेरी वीडियो देखें और देख के बहुत हंसे। थैंक यू साइडा ये देने के लिए। और माँ तो माँ ही होती है, जिसके पास माँ है उसके पास पूरे दुनिया में सब कुछ है मतलब। और जिसके पास नहीं है वो बहुत बदनसीब होते हैं। तो मेरी मॉम बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और मिस यू मॉम, मिस यू साइदा, मिस यू रेहान। और दूसरी बात, मैं अपनी फेवरेट जगह पर आके बैठ गई हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है, बहुत शांति है, इसमें सुकून मिलती है। तो मैं अभी कुछ थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। मोर कथाय আমনি करे ने তুমি যেতিয়া নিজানত বহা। নাজানো কৰে নে নকৰে, কিছুমান মানুহৰ আকৌ অন্তৰে নাই নহয়, মানুহৰ লগত টাইম পাছে কৰে, গেমে খেলে। ला 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 लग जा गले से फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले
नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से কি যে মনটো মাজে মাজে বহুত বেয়া হৈ যায়, মাজে মাজে মনটো বহুত ভাল থাকে। হোম টাউনৰ পৰা আহিলোঁ, বাট ঘৰত যাব নাপালোঁ। ঘৰত যাব পৰাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন। মা আব্বাক মানে আব্বাকতো দেখিলোঁ বাৰু, মাক নেদেখিলোঁ, ভণ্টিক নেদেখিলোঁ। অহা সপ্তাহ মানে মৌটিক লৈ আহিম, বিকজ তাই খানা বনাব। कोई बात नहीं, माँ तो माँ ही होती है। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है। वो सारे चीज़ें एक एक करके इकट्ठा करके मुझे दे के भेजिए। मतलब उसको सारा हिसाब रहता है। जब तक दुनिया में है तब तक हमारे ख्याल रखेंगे, हमको क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद नहीं है, हमको क्या चाहिए, सब सारा हिसाब रखते हैं मॉम। मतलब मैं बहुत लकी हूँ। जिसके पास मॉम डैड नहीं है ना, वो लोग बहुत अनलकी होते हैं। दूसरी बात तो ये है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा अपने मॉम डैड को ना छोड़ देते हैं शादी के बाद आश्रम में। उन लोगों के लिए एक मैसेज है, तुम लोगों ने वो खोया, इतने अच्छी चीज़ खोया ना, तुम लोगों को पता नहीं है। मतलब अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कुछ चीज़ें हो ना, तो वो मॉम डैड होते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यार। तुम लोगों ने अपनी बीवियों के लिए, अपने ऐश के लिए, मतलब अपनी आराम के लिए अपने मॉम डैड को बुढ़ी उम्र में आश्रम में भेज देते हो। मेरी बस चले ना, मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए एक समय में, मैं खुद का आश्रम खोल लूँगी, सारे माँ बाप को लाके मैं ही पालूँगी अपने माँ बाप की तरह। जिसके जो बदतमीज़ लोग अपनी मॉम डैड को आश्रम में छोड़ देते हैं, उन लोगों को मैं खुद रख लूँगी। ऐसा मत करिए यार। अब देखो, मैं आज तुम लोग अपने बीवी के लिए अपने माँ बाप को खुद से दूर आश्रम भेज रहे हो। कल तुम लोगों को, तुम्हारे जो बच्चे होंगे ना, तुम्हारे बच्चे लोग तुम लोगों को आश्रम में रखेंगे। मतलब जैसे करनी ऐसे भरनी, एक ना एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए। जितने लोग ने आश्रम में माँ बाप को छोड़ दिया है, प्लीज़ जाओ, वापस लेके आओ। गलती होता है लोगों से, तो क्या आ गया यार बालों में, हाँ तो गलती होती है लोगों से यार, सुधर भी लो। ऐसा ना करो, अपने मॉम डैड की ख्याल रखिए। अभी मैं अपने मॉम डैड की बहुत ख्याल रख रही हूँ, और मैं ज़िंदगी भर के लिए रखूँगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं अपने मॉम डैड को किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूँगी। जितने दिन तक हो, जब तक हो, मैं उन लोगों के साथ रहूँगी। अगर मैं मर गई तो उसका बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, कौन देखेंगे, वो नहीं पता। बट जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं कुछ नहीं होने दूँगी। बहुत प्यार से रखूँगी, बहुत प्यार से। क्योंकि जब बचपन में हम लोग बहुत मतलब तंग करते थे ना, तब उन लोगों ने हम लोगों को छोड़ नहीं दिया है। तो अभी जब वो लोग थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे हमें, हम लोगों को भी सहन करना है भाई। क्योंकि बचपन में बहुत हम लोगों ने उन लोगों को सताया है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं
मोम डैड के लिए कुछ भी करूँगी, लाइफ में कुछ भी करूँगी। वो लोग बोले ज़िंदगी में शादी ना करो, ऐसे हम लोग का देखभाल करो, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो सब अपने मोम डैड का ख्याल रखिए। और मेरी जान है मेरे मोम डैड, मुझे उन दोनों के लिए इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं बता नहीं सकती मैं क्या से क्या बन गई हूँ। और उन लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज यहीं पे हूँ मैं आज इतना आगे तक जा रही हूँ। पता है आप लोगों को, मेरे जो दादाजी था ना, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ज़मींदार थे, बहुत बहुत ज़मींदार थे, बहुत अमीर थे। तो मैंने अब्बू को पूछा कि आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी नहीं आया, मतलब इतने बड़े अमीर घर के बेटे हो आप, प्रॉपर्टी नहीं आया। तो मेरे अब्बू ने यही बोला, मेरा इतने सारे भाई है बहन है, सबके हिस्से में तो बहुत प्रॉपर्टी आ गया, मेरे हिस्से में बस मेरे मोम डैड की दुआएं आया है, मेरे हिस्से में मोम डैड की दुआएं मिला है। तो आज जैसे मेरी दादी की दादू की दुआओं की वजह से मेरे अब्बू को खुशी मिल रहा है, तो मुझे भी मोम डैड की बस दुआएं चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उन लोगों की, उन लोगों की दुआएं चाहिए। उन लोगों की वजह से मैं आज इतने बड़ी हुई हूँ, दुनिया को देखी हूँ। और मैंने अपनी कमाई से मैंने एक बहुत प्यारा सा घर भी बना लिया, बस इसको थोड़ा सा सजाना बाकी है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है सजाने के लिए। तो वो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन सिंगिंग करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, उसी की पैसों से मैंने बनाया है। सिंगिंग करते करते जो मैंने सिंगिंग करके कमाई है, उसी की इनकम से मैंने वो घर बनाई है। तो मेरे लिए वो घर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मैंने अपनी कमाई से बनाई है, बहुत प्यारा सा मोम डैड के लिए बनाई है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है मोम डैड के लिए एक कार ख़रीदना है। मैंने थोड़ा सा ज़मीन भी ख़रीद ली है, गांव में ही ख़रीद ली है। तो अभी मेरा ये स्टेप है कि मैं उन लोगों के लिए कार ख़रीदूं, ताकि वो लोग कहीं पे भी घूमने के लिए जाए और कार में जाए बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, मतलब अभी ज़मीन ले ली तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, आप लोग अगर दुआया करेंगे, आप लोग अगर मेरे लिए दुआएं करेंगे और मेरे मोम डैड मेरे साथ है ही, तो मैं बहुत जल्दी वो कार भी लेके मोम डैड को दूंगी। और जिस दिन कार लूँगी ना, बहुत बड़ा सा पार्टी दूंगी, मतलब अपने फ्रेंड्स को। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी आ जाइएगा, पता है, अरे सब लोग आ जाएंगे तो मैं कहाँ से पार्टी दूंगी, इतना पैसा मेरे पास नहीं रहेंगे उस टाइम। बट हाँ, आप लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ खिला के भेजूंगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है। लव यू ऑल माय स्वीट फ्रेंड्स। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझसे ढेर सारा प्यार करना। और हाँ, मैं ये सोशल ऐप नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत सारा चीज़ें दिया है। यूट्यूब में मेरा कोई मतलब यूट्यूब में मैं अपनी ऐसे ही मस्ती के लिए खोली थी, और मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, टाइम नहीं मिलती। बट मैं हाँ, दूसरी लिंक्स में जाके, दूसरी जगह पर जाके मैं सिंगिंग विंगिंग करती हूँ, वहीं से मुझे मेरा मतलब अर्निंग होता है। और अभी मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, वो छोड़ दिया, ये पकड़ लिया जॉब। तो हमेशा एक ही चीज़ को करना पसंद नहीं है, अभी इसमें आ गई, जॉब कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब में वीडियोस भी बनाऊंगी। बस आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। बाय, गुड नाइट।